दोस्तों, जरा सोचिए, अगर किसी के जीवन में ना काम हो, ना कमाई हो, घर चलाने तक के पैसे ना हो और ऊपर से डॉक्टर और ज्योतिष दोनों ने ये कह दिया हो कि आपके जीवन में कभी भी संतान सुख नहीं मिलेगा, तो क्या गुजरेगी उस इंसान पर। लेकिन जब इंसान पूरी श्रद्धा और समर्पण भाव से खाटू श्याम के चरणों में सिर झुका देता है, तो बाबा पल भर में नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हरियाणा के ईश्वर जी की वो अद्भुत और चमत्कारी कहानी, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल से केवल यही निकलेगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भक्ति की शक्ति पर। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं बाबा श्याम के अनोखे और सच्चे चमत्कार, जो न केवल हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि आसरा अगर बाबा श्याम का हो तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। तो आइए भक्तों, डूबते हैं आज की इस सच्ची, अद्भुत और प्रेरणादायक कथा में। ईश्वर जी का जीवन बचपन से ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनके माता पिता की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं थी। पिता कहीं दिहाड़ी मजदूरी करते तो कभी खेतों में दूसरों को काम करते। माँ अपने हाथों से जो बन पड़े वही करती। कभी दूसरों के घर में बर्तन धो देती, कभी दूसरों के कपड़े सिल देती और बच्चों का पालन पोषण करते। घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। ईश्वर जी छोटे छोटे कपड़े पहनकर ही बड़े हुए। कभी स्कूल की फीस चुकाने के लिए माँ ने अपने गहने तक बेच दिए, लेकिन फिर भी हालत सुधरे नहीं। यही संघर्ष का दौर ईश्वर जी की जवानी तक चलता रहा। न नौकरी, न व्यापार, न और कोई सहारा, बस हर रोज मेहनत और हर रोज चिंता। जैसे तैसे घर वालों ने ईश्वर जी की शादी कर दी, लेकिन शादी के बाद भी उनकी जिंदगी से संघर्ष मानो खत्म ही नहीं हो रहे थे, उल्टे के बढ़ रहे थे। कोई उनके पास स्थायी काम नहीं था। कभी ईंटों के भट्टे पे काम करते, कभी मजदूरी करते। दिहाड़ी मिलती 150 से 200 रुपए एक दिन का। इन्हीं पैसों से कभी कभी घर का राशन भी पूरा नहीं हो पाता था। लेकिन असली दर्द तब शुरू हुआ जब डॉक्टरों ने उनकी पत्नी को कहा, आपकी पत्नी कभी मां नहीं बन पाएगी। पत्नी के गर्भाशय की नली ब्लॉक हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। और ऑपरेशन के बाद भी डॉक्टर का यही कहना था कि गारंटी नहीं है कि ऑपरेशन के बाद भी ये मां बनेगी। ईश्वर जी और उनकी पत्नी ये सुनकर टूट गए। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिंदगी जैसे हर तरफ से अंधेरी हो चुकी थी। परिवार और रिश्तेदारों ने उन्हें एक ज्योतिष को दिखाने की सलाह दी, शायद वहाँ कोई उम्मीद मिले। लेकिन जब ईश्वर जी ने अपनी कुंडली ज्योतिष को दिखाई तो उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख लिखा ही नहीं है। ये सुनकर ईश्वर जी का पूरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ गया था। वो घर लौटे और पूरी रात रोते रहे। उनकी पत्नी भी चुपचाप उनकी तरफ देखती रही। घर में हर तरफ निराशा का माहौल था। इन्हीं अंधेरों के बीच एक किरण बनकर आए उनके जीजा जी। वो खाटू श्याम बाबा के परम भक्त थे। उनको ईश्वर जी की सारी परेशानियों का पता था, इसलिए उन्होंने ईश्वर जी से कहा, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ खाटू धाम। वहाँ जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटेगा। ईश्वर जी ने पहली बार बाबा श्याम का नाम सुना था। दिल में थोड़ा संशय था, लेकिन जीजा जी की श्रद्धा देखकर उन्होंने हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में ईश्वर जी अपनी पत्नी, अपने जीजा जी और भांजे के साथ खाटू धाम पहुँचे। जैसे ही वह बाबा के दरबार में प्रवेश किया, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने अपने सारे दुख बाबा के चरणों में समर्पित कर दिए। वहीं उन्होंने बाबा से एक मनौती मांगी, अगर मेरी पत्नी की गोद भर जाए तो मैं तुम्हारे दरबार में आकर स्वामनी चढ़ाऊंगा। खाटू धाम दर्शन करके जब ईश्वर जी और उनकी पत्नी घर पे गए, तो उनकी पत्नी जब पहली बार माहवारी में आई, तभी उनको गर्भाशय रह गया। उनकी गर्भवती होने की बात सुनकर परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। ईश्वर जी को विश्वास था कि बाबा चमत्कार जरूर करेंगे, लेकिन इतना जल्दी चमत्कार होगा ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। 9 महीने बाद उनके घर बेटे का जन्म हुआ। गांव भर में खुशियां मनाई गई। बाबा से जो वचन लिया था, ईश्वर जी ने उसे निभाने का निश्चय किया। हालांकि आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत खराब थी, घर का खर्च भी बड़ी मुश्किल से चलता था, लेकिन वचन तो वचन होता है। उनके पास बाबा की स्वामणी करने जितने पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने 10,000 रुपये ब्याज पर उठाए और बाबा के दरबार में जाकर वहाँ पे स्वामणी की। यही वो क्षण था जब उनकी जिंदगी ने करवट ली। बाबा की स्वामणी करके जब वो खाटू से अपने घर गांव वापस आए, तो उनके जीवन में चमत्कारों की बाढ़ आ गई। मानो बाबा ने उनके जीवन की डोर अपने हाथ में ले ली हो।
कुछ ही दिनों में उनको एक अच्छा भागीदार मिला जो उनके साथ मिलकर असम गुवाहाटी में एक फैक्ट्री डालना चाहता था। शुरुआत बहुत छोटी थी, लेकिन धीरे धीरे बाबा श्याम के चमत्कार से वो फैक्ट्री 7 बीघा जमीन में फैल गई। आज ईश्वर जी करोड़ों की फैक्ट्री के मालिक है, उनका खुद का घर है, समाज में मान सम्मान है और इतना ही नहीं, अब वो गांव के सरपंच भी बन चुके हैं। जिनके पास कभी 150 रुपये भी किराए के नहीं होते थे, वो आज सरपंच बन चुके हैं। एक बेटे के जन्म के बाद उनके घर दूसरा बेटा हुआ और उसके बाद तीसरी संतान के रूप में एक बेटी का जन्म हुआ। आज उनके घर में 3 बच्चे हैं। खुशियों से भरा पूरा परिवार है। उनके बच्चे आज अच्छी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं और उनका विश्वास है कि यह सब बाबा श्याम का ही चमत्कार है। ईश्वर जी हमेशा कहते हैं, बाबा समर्पण को मांगते हैं। ये मत सोचो कि पहले बाबा मेरा काम करेंगे और फिर मैं बाबा को कुछ चढ़ाऊंगा। नहीं, पहले आप बाबा के चरणों में जो करना है वो मन से कर दीजिए, फिर देखिए बाबा अपने समय पर अपने ढंग से आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी बात है धैर्य रखना, क्योंकि धैर्य रखने वाले भक्त को बाबा कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। आपको जरूर से धैर्य रखना पड़ेगा। तो भक्तों, ये थी हरियाणा के ईश्वर जी की सच्ची और अद्भुत कथा। जहाँ डॉक्टर और ज्योतिषी दोनों हार मान गए, वहाँ बाबा श्याम ने अपनी कृपा से सब कुछ संभव कर दिया। आज ईश्वर जी का परिवार खुशहाल है, करोड़ों का व्यापार है, समाज में मान सम्मान है और उनके 3 प्यारे बच्चे भी है। यही है खाटू श्याम बाबा की महिमा। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा श्याम भक्तों तक जरूर पहुंचाएं। चैनल भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगाएं। मिलते हैं अगली चमत्कार से भरी कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।